नई नई खबरें देखो, कैसी नई नई। आज के 15 दिन पहले सोशल मीडिया, टीवी, इंस्टाग्राम, हर जगह सुनी और समझ भी गए होंगे लोग क्या कि एक पत्नी ने सुंदर से पति को अपने खुद प्यार से, राजी बाजी से, खुद पसंद करके शादी की और 15 टुकड़ों में जिसे काट दिया। मेरठ का कांड जो आपने हत्याकांड सुना होगा, और काय में बंद कर दिया, ड्रम में, ऊपर से सीमेंट डाल दिया। अब सोचो कितना दिमाग होगा उसके अंदर है? अब वो छोड़ो, वो खत्म नहीं हो पाया, तब तक दूसरा सामने आ गया। औरैया में उसने भी लव मैरिज शादी की थी। उसने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को शादी के जस्ट 15 दिन बाद मरवा दिया। अब वो खत्म नहीं हो पाया भैया, तब तक तीसरा औरैया का खत्म नहीं हो पाया, अलीगढ़ का आ गया। सास दामाद के साथ फरार है। बताओ कैसे ये धरती टिकेगी? एक कांड खत्म नहीं होता तब तक दूसरा सामने आ जाता है। तो मेरे प्यारे, मेरा मतलब ये है कि आप जगह जगह पे देख रहे हो, पहले कथाएं इतनी नहीं हुआ करती थी, अब कथाएं इतनी होती हैं मेरे समझ से कि कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव में एक साल में एक कथा ना होती हो। खैर अगर पलरई की बात करी जाए तो इसमें तो सुना जा रहा है कि 5 हो चुकी है, 5वीं है ये। अब बताओ, और फिर भी लोग सुधर नहीं रहे। और भागवत क्या सीख देती है हमें? भागवत हमें यही सिखाती है कि हमें इस संसार में क्यों भेजा है और हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार लोगों के साथ करना चाहिए। और लोगों के फिर भी समझ में नहीं आता है? और देखिए पहले क्या था कि पहले टीवी, गांव में अगर 20 घर हैं तो 20 घर में 2 ही घर में टीवी हुआ करती थी। 2 में भी नहीं बल्कि मानो तो 1 में ही, और उसी के घर का कमरा तुम्हें भरा मिलता था भैया। सब जाते भैया एक ही घर में टीवी। और अब तो भैया घर में अगर 5 बच्चा हैं तो 5 बच्चा हाथ में टीवी लें घूम रहे हैं। ये फोन, एंड्रॉयड फोन किसी टीवी से कम नहीं है ना? और 10 साल का बच्चा भी आज की डेट में 50 साल के चाचा नहीं इतना फोन में जानते होंगे जितना 10 साल का बच्चा फोन में जानता है। खाना न मिले, पानी न मिले, मौसा न मिले, मौसी न मिले, मम्मी न मिले, पापा न मिले, लेकिन अब फोन न मिलो तो समझो जिंदगी खराब है। एक दिन कटना मुश्किल पड़ जाता है। एक थोड़ी वैसी बात कर रहे हैं हमने, तो ऐसे ऐसे आप लोग सुनोगे तो हंसोगे। ऐसे ऐसे लोग देखे, कुछ लोग तो अगर वॉशरूम में जाते हैं तो वे बिना फोन के नहीं, आप समझ सकते है ना? वॉशरूम में भी फोन को लेके जाते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो उनका सिस्टम नहीं बन पाएगा। हमने एक लोग को पूछा कि बहन को कहा आप फोन का ही ले जाती? जकाए बहन जी अगर हम फोन नहीं ले जाए तो फिर दिक्कत हो क्या भी मैं बोलूं है? तो ध्यान देना, श्रीमद् भागवत कथा में यही सीख देती है, यही सिखाती है कि जिंदगी में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ हरि ग्रंथ न गावा। योनिया कितनी है? किसी को पता है योनिया कितनी है? अगर किसी को भी पता हो तो खड़े होकर के बताए कितनी है? 84 लाख योनिया है। और 84 लाख में किसे किसे क्या क्या बनाया? हम लोगों को मनुष्य बना दिया, इंसान बना दिया। अरे बकरा बना देता, बैल बना देता, भैंस बना देता, सांप बना देता है, कुछ भी बना देता। मनुष्य ही हमें क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि सीधा लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये हमारे कर्म है जो हमें ये मनुष्य नहीं मिली है मेरे प्यारे। इसलिए श्री सूत ही वर्णन करते शौनकादिक ऋषियों,
ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो किस बात को लेकर के हो गया था? मैं आपको बता दूं कि कौरवों और पांडवों में कोई अंतर नहीं था। कौरव और पांडव जो थे वो सगे चचेरे भाई थे। महाराज रथ के पहिया जमीन में धसकने लगे, कर्ण अंतिम सांसें भरने लगे, और जब कर्ण अंतिम सांसें भरने लगे तो महाराज भगवान कन्हैया बोले, अर्जुन तुम्हें एक बात नहीं पता, ये कर्ण बहुत बड़ा दानी है। कितना बड़ा दानी है सुनो, चलते चलते इसकी परीक्षा ले लो। तो परीक्षा लेने के लिए आज साधारण भेष नहीं बल्कि ब्राह्मण भेष में गए। कहा मैं तुमसे कुछ दान मांगने के लिए आया हूँ। कर्ण की अंतिम सांसें थी। कर्ण ने जवाब दिया, कहा यहाँ क्या मांगने आए हो आप? यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है। और देखिए कर्ण कितना बड़ा दानी, दांत में एक सोना लगा था, सोना दांत में, पत्थर को उठाया, दांत में मारा और दिया, बोले लो। लेकिन फिर भी परीक्षा लेना नहीं छोड़ा। भगवान बोले, कर्ण ने कहा सुनो प्रभु, सोने का दान दूंगा और मुनिराज मरते मरते और मेरे हाथ ना थके हैं अभी दान करते करते, मेरे हाथ ना थके हैं अभी दान करते करते। बहुत सुंदर अवनीश भैया। महलों में कर जोते जो मांगते वो पाते, और मेरे हाथ ना थके अभी दान करते करते, मेरे जवाब दिया, कहा कर्ण ये दान तो दूषित है, ये दान हम नहीं लेंगे। तो महाराज अंतिम सांसें पेट के भर शिकल के धनुष बाण को उठाया, जमीन पे मारा और जल की धारा निकली, धो करके दिया, बोले लो प्रभु। और बोले ये झूठा दान तुम्हारा, और क्या धरती पे बाण मारा, निकली है जल की राह।
बोलिए गोविंद भगवान की। आज उसी समय एक बात कही प्रभु, लो ये दान, लेकिन आपको इतना पता है आज तक मैंने दान दिया ही दिया है, लेकिन लिया कभी नहीं है। आज मैं आपसे मांगना चाहता हूं, क्या मेरी इच्छा ऐसी है कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को ऐसी जगह पे जलाना जहां तुम्हें कहीं पाप ना दिखाई दे। प्यारे, भगवान कन्हैया हर जगह देखते रहे, कहीं धर्म दिखाई दे, धर्म दिखाई दे, लेकिन धर्म दिखाई नहीं दिया। तेरे हाथ की हथेली पे लहस को रखा और आज उसी समय लहस को जला दिया। और जब लहस को जला दिया, इधर महाराज गौर करना, जब लहस को जला दिया है, लहस जली रही, लेकिन लहस में आवाज भी आ रही है कि मेरे हाथ ना थके अभी दान करते करते। इधर 18वें दिन के युद्ध में महाराज भीम ने दुर्योधन की जंगा को फाड़ दिया। रो रहा है, चिल्ला रहा है। इधर अर्जुन अपने मन में रीझ रहे कि मेरी मैया बड़ी खुश होगी, आज हम बहुत बड़े योद्धा को मार के आए, बड़े प्रसन्न हो रहे। और जैसे ही पहुंचे कुंती के पास, मैया अब तो प्रसन्न हो जा, आज हम बहुत बड़े योद्धा को मार के आए। किसे? कर्ण को। जैसे ही कुंती ने सुना, कुंती जमीन पे पछाड़ खा के गिर गई और एक बात कही, लाला आज तुम योद्धा को नहीं, आज तुम अपने सगे भाई को मार के आई। मैया, वो मेरा सगा भाई कैसे था? जवाब दिया, कहा सुनो, तुम्हें नहीं पता है वो मेरे कुआरेपन पे पैदा हुआ था। समाज की लोक लज्जा के कारण मैंने एक संदूक में बंद करके उसे नदी में बहा दिया था, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। आज उसी समय, दादा ध्यान देना, धर्मराज युधिष्ठिर आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला, स्त्री जात को श्राप लगा दिया कि आज के बाद स्त्री के पेट में कभी बात नहीं रुकेगी। और दादा ये बात सही है कि नहीं है? बताओ कि गलत है? स्त्रियों के पेट में बात रुकती है? देखो, अगर कोई बात तुम्हें गांव में मोहल्ला में फैलाने है तो मीडिया की जरूरत ना है, पत्रकार की जरूरत ना है। एक जिज्जी के कान में डाल दे तो तुम जमानियों के संजा सवेरे जिज्जी जिज्जी भरी रहे, जिज्जी 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 हैं? और क्या पेटे में डाल दो तो ऑल इंडिया में बन जाए। मेरी बात क्यों करी तुमने? और इनकी तो खैर लीला ही नहीं आ रही है, अगर इनकी बात करी जाए। गांव में अगर कोई फंक्शन हो बे, लला छोटू, कोई फंक्शन हो बे तो खूब ऐलान होते रहे, हमारी माताएं बहनें आ जाए, खाना खा लें, आ जाए जल्दी। खूब तुम सवेरे तक लग जाइयो ऐलान करवे में। और जिनको टाइम पता है, जब बे आए परीक्षित जी कब है? 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद। अब हमारे जब आज समझ में ना आया कि ये 6 बजे के बाद काहे के ले जाती हैं? वे 6 बजे के बाद जा सो जाती है, कछु दे के पाए, कछु न दे के पाए, खाए पाते कहीं, फिर सवेरे जीव तो कहीं जिद्दी, हम तो गई है ना भाई, और ना जब कहीं और पे छोड़ो। और दूसरी बात, अंधेरे में जा सो जाती है कि आधे खाएंगी, आधे दुबका ले सभी न खाएंगी ना। और जब रास्ता में चले के आइए, धरे के उलाइए और फिर बातें क्या करिए? तुम्हारी एक समझे जी सब्जी वाले टेतरे सब्जी नहीं धरे आऊँ तो भूखे ही चले आए, तो ही पूरी मात तक खाई हमने। हम टेतरे पूरी धर दे सब्जी धर दे हैं, और जब दो रही सोचे
जे वो छोटा हुआ करे सूत रहेगा वो अकेले ले जाए रही काऊ रिश्तेदारी में जाए ट्रेन में बैठे हमारे भाई लोग ऐसे ही बैठे रहे काऊ ते बातचीत ना करें और जे बैठे ही तो जे तुरंत ही सलाह कर जिज्जी ने घूस रखियो जिज्जी ने घूस रख जाइयो ने कहा जिज्जी तुम कहाँ आती मई राती पल्ले मोहल्ला तुम तालिग्राम राती हाय दैया हम तो मैया ससुरो है ले सलाह हुई रिश्तेदारी ने करे आई मतलब इनकी तो बात ही अलग है? स्त्रियों के पेट में बात नहीं रुकती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने